हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही प्यारा सा मल्टी कलर में डिज़ाइन लेके आई हूँ। इस पैटर्न को आप बच्चों के स्वेटर में, कार्डिगन में, कोटी में, जैकेट में कहीं भी अप्लाई करिएगा फ्रेंड्स, बन के बहुत सुंदर दिखाई देता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इसी पैटर्न को बनाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं ट्यूटोरियल। इस पैटर्न को बनाने के लिए हमें 6 के मल्टीपल +4 करके फंदे लेने होंगे। तो यहाँ निडल पे मेरे 16 फंदे हैं। सबसे पहले आप 6 फंदे ले लीजिएगा, फिर से 6 फंदे और 4 फंदे हम एक्स्ट्रा लेंगे। तो यहाँ सिलाई पे मेरे 16 फंदे हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप बॉर्डर बना लीजिएगा। बॉर्डर बनाने के बाद 2 बेसिक रो हमने बनानी है, वो सिर्फ हम एक बार बनाएंगे जब हम डिज़ाइन को स्टार्ट करेंगे। आगे 2 बेसिक रो हमारी रिपीट नहीं होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम 2 बेसिक रो बना लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ये हमारी पहली बेसिक रो है। पहले फंदे को नेट वाइज स्लिप करेंगे। अब यहाँ पे 3 फंदों में हम डिज़ाइन बनाएंगे। पहले फंदे में हम 2 बार धागा लपेटेंगे और इस तरीके से सीधा बुन लेंगे। फिर आगे के 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे, 1 2। एच के फंदे को छोड़ के यही 3 फंदे पूरी रो में रिपीट करेंगे। पहले फंदे में हम 2 बार धागा लपेट के सीधा बुनेंगे, फिर आगे के 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे। फिर से देखिएगा, 3 फंदे में हम डिज़ाइन बना रहे हैं। पहले फंदे में हम 2 बार धागा लपेटेंगे और ऐसे सीधा बुन लेंगे। फिर 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे और फिर से देखिएगा, पहले फंदे में हम 2 बार धागा लपेटेंगे और ऐसे सीधा बुन लेंगे। फिर 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे और फिर से रिपीट कर रहे हैं। पहले वाले फंदे में हम 2 बार धागा लपेटेंगे और ऐसे सीधा बुन लेंगे। फिर 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे। फिर से पहले वाले फंदे में हम 2 बार धागा लपेटेंगे और ऐसे सीधा बुन लेंगे। लास्ट में 2 फंदे हमारे बचे हैं, दोनों फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। तो देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे एक बेसिक रो बन के कम्प्लीट हो गई है। अब आते हैं बैक साइड में। ये हमारी सेकंड बेसिक रो है। पहले फंदे को हम स्लिप कर लेंगे। आप चाहें तो इस फंदे को बुन भी सकते हैं और दूसरे फंदे को हम उल्टा बुनेंगे। अब यहाँ पे 2 फंदे हमारे उल्टे हो गए हैं। अब ये वो फंदा है जिसमें कि हमने 2 बार धागा लपेटा था, इसके हम ऐसे बल खोल लेंगे। इस फंदे को हम बुनेंगे नहीं, फिर 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, फिर तीसरे फंदे के हम बल खोलेंगे और बिना बुने ऐसे ले लेंगे। फिर से 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, फिर तीसरे फंदे के हम बल खोलेंगे ऐसे और बिना बुने ऐसे ले लेंगे। फिर 2 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। अब ये हमारा तीसरा फंदा है, इसके हम ऐसे बल खोलेंगे और बिना बुने ऐसे ले लेंगे। फिर 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, फिर इस फंदे के ऐसे बल खोलेंगे और बिना बुने ऐसे ले लेंगे और लास्ट के फंदे को हम उल्टा बुन लेंगे। यहाँ पर सेकंड बेसिक रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने 2 बेसिक रो बना ली है। अब यहाँ से पैटर्न हमारा शुरू होगा। अब यहाँ पे मैं सेकंड कलर लगा लेती हूँ। यहाँ पे मैंने सेकंड कलर लगा लिया है। 4 लाइन का हमारा डिज़ाइन है, जिसमें कि 2 लाइनें हमने एक कलर से बनानी है और आगे की 2 लाइनें हम दूसरे कलर से बनाएंगे। यानी कि हर 2 लाइन के बाद हम कलर चेंज करते जाएंगे। अब ये हमारे डिज़ाइन की फर्स्ट रो है। इस रो को फ्रेंड ध्यान से देखिएगा। पहले फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। अब यहाँ पे 4 फंदों में हम डिज़ाइन बनाएंगे। किनारे पे हमारे वो फंदे हैं जिस फंदे के हमने बल खोले थे, पहला फंदा और चौथा फंदा। दोनों फंदे हमारे लूज़ हो गए हैं। अब यहाँ पे हम फंदों को क्रॉस करेंगे। पहले वाले फंदे को हम यहाँ पे लाएंगे और चौथे वाले फंदे को हमने यहाँ पे लाना है। तो हम क्या करेंगे, पहले वाले फंदे को निकाल देंगे, फिर 2 फंदों को राइट हैंड के निडल पे ले लेंगे। अब चौथे फंदे को भी ऐसे निकाल देंगे। फिर पहले वाले फंदे को हम इधर ले आएंगे, फिर ये 2 फंदों को भी हम लेफ्ट हैंड के निडल पे ले लेंगे। अब ये हमारा चौथा फंदा है, इसको ऐसे उठाएंगे और लेफ्ट हैंड के निडल पे ले लेंगे। अब यहाँ पे फंदे हमारे क्रॉस हो गए हैं, देखिएगा। अब चारों फंदों को हम सीधा बुनेंगे, लेकिन पहले और चौथे फंदे में हम 2 बार धागा लपेटेंगे और ऐसे सीधा बुन लेंगे। बीच के 2 फंदे हैं, उसको हम नॉर्मली सीधा बुनेंगे। अब ये चौथा फंदा है, इसको हम 2 बार धागा लपेटेंगे और ऐसे सीधा बुन लेंगे। फिर आगे के 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे। एच के फंदे को छोड़ के यही 6 फंदे पूरी रो में रिपीट करेंगे। पहले फंदे में 2 बार धागा लपेट के सीधा बुनेंगे, फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर से एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर चौथे फंदे में हम 2 बार धागा लपेटेंगे और सीधा बुन लेंगे। फिर आगे के 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे। तो यही 6 फंदे हमने पूरी रो में रिपीट करने हैं। और फिर से देखिएगा, पहले हम 4 फंदों में डिज़ाइन बनाएंगे।
किनारे पे हमारे लूज़ वाले फंदे हैं, देखिएगा। अब यहाँ पे हम फंदों को क्रॉस करेंगे, चौथे फंदे को यहाँ पे लाएंगे और पहले वाले फंदे को हमने यहाँ पे लाना है। पहले फंदे को निकाल देते हैं, फिर बीच के 2 फंदों को राइट हैंड के निडल पे ले लेंगे, फिर चौथे फंदे को भी निकाल देंगे, फिर पहले फंदे को लेफ़्ट हैंड के निडल पे ले लेंगे, उसके बाद 2 फंदों को लेफ़्ट हैंड के निडल पे ले लेंगे, फिर चौथे फंदे को ऐसे उठाएंगे और इसको भी हम लेफ़्ट हैंड के निडल पे ले लेंगे। अब यहाँ पे हमारे फंदे क्रॉस हो गए हैं। अब पहले फंदे में हम 2 बार धागा लपेटेंगे और ऐसे सीधा बुन लेंगे, फिर बीच के 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे। अब ये चौथा फंदा है, इसमें हम 2 बार धागा लपेटेंगे और ऐसे सीधा बुन लेंगे, फिर आगे के 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे। एच के फंदे को छोड़ के यहाँ तक 2 डिज़ाइन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम लास्ट में आ गए हैं। अब इधर ध्यान से देखिएगा, ये हमारा लूज़ वाला फंदा है। अब हमने क्या करना है, इस वाले फंदे को पीछे लाएंगे, पीछे की तरफ से दोनों फंदों को ऐसे ले लेंगे राइट हैंड के निडल पे और आगे वाले फंदे को निकाल के लेफ़्ट हैंड के निडल पे ले लेंगे। अब ये फंदा हमारा पीछे आ गया है। उसके बाद दोनों फंदों को हम लेफ़्ट हैंड के निडल पे ले लेंगे। अब देखिएगा फ्रेंड्स, पूरी रो में हम क्या कर रहे हैं, 2 फंदे सीधे बुन रहे हैं, फिर तीसरे फंदे में हम 2 बार धागा लपेट के सीधा बुन रहे हैं, फिर हम 2 फंदे सीधे बुन रहे हैं, तीसरे फंदे में हम 2 बार धागा लपेट के सीधा बुन रहे हैं, फिर हमने 2 फंदे सीधे बुने हैं, तीसरे फंदे में हम 2 बार धागा लपेटेंगे और ऐसे सीधा बुन लेंगे और लास्ट में 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे। यहाँ पे डिज़ाइन की फर्स्ट रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं बैक साइड में। ये हमारे डिज़ाइन की सेकंड रो है। पहले फंदे को पहले वाइज स्लिप करेंगे, आप चाहें तो इस फंदे को बुन भी सकते हैं और दूसरे फंदे को हम उल्टा बुनेंगे। जैसे हम सेकंड रो बना रहे हैं, आगे हमने बैक साइड की सारी रो ऐसी ही बनानी है। अब देखिएगा फ्रेंड्स, 2 फंदे हमारे उल्टे हो गए हैं। अब ये वो फंदा है जहाँ पे हमने 2 बार धागा लपेटा था। इस फंदे के ऐसे बल खोलेंगे, इस फंदे को हम बुनेंगे नहीं, बिना बुने ऐसे ही ले लेंगे, फिर 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, तीसरे फंदे के हम ऐसे बल खोलेंगे और बिना बुने ऐसे ही ले लेंगे, फिर से 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, फिर इस फंदे के हम ऐसे बल खोलेंगे और बिना बुने ऐसे ले लेंगे, फिर से 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, तीसरे फंदे को हम ऐसे बल खोलेंगे और बिना बुने ऐसे ले लेंगे, फिर से 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, तीसरे फंदे को हम ऐसे बल खोलेंगे और बिना बुने ऐसे ले लेंगे और लास्ट के फंदे को हम उल्टा बुन लेंगे। यहाँ पे डिज़ाइन की सेकंड रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं फ्रंट साइड में। ये हमारे डिज़ाइन की थर्ड रो है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, एक कलर से हमारी 2 लाइनें बन गई हैं। अब फिर से हम कलर चेंज करेंगे, फिर से हम फर्स्ट कलर को लाएंगे। आपके पास जो भी कलर हो उस कलर को आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट कलर लगाऊंगी। ये हमारे डिज़ाइन की थर्ड रो है। स्टार्टिंग बहुत ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि स्टार्टिंग ठीक हो जाएगी तो पूरा पैटर्न हमारा सही हो जाएगा। तो देखिएगा फ्रेंड्स, ये हमारी चेन दिखाई दे रही होगी आपको। ये चेन हमारी तिरछी चल रही है, लेफ़्ट से राइट की तरफ को टर्न हो रही है। अब हमने क्या करना है, ये जो हमारी चेन वाला फंदा है ना, इसको हम आगे लाएंगे, इस वाले फंदे में सिलाई पास से डालेंगे और आगे वाले फंदे को निकाल के लेफ़्ट हैंड के नीडल पे ले लेंगे। बाद में इस फंदे को भी लेफ़्ट हैंड के नीडल पे ले लेंगे। अब ये चेन वाला फंदा हमारा आगे आ गया है, इस वाले फंदे को हम सीधा बुनेंगे। अब ये दूसरा वाला फंदा है, इसमें हम 2 बार धागा लपेटेंगे और ऐसे सीधा बुन लेंगे, फिर 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे। अब यहाँ पे 4 फंदों में हम डिज़ाइन बनाएंगे। देखिएगा, ये हमारा चेन वाला फंदा है और इधर भी हमारा चेन वाला फंदा है। अब यहाँ पे 4 फंदों में हम डिज़ाइन बनाएंगे। पहले वाले फंदे को हम यहाँ पे लाएंगे और चौथे फंदे को हमने यहाँ पे लाना है। पहला और चौथा फंदा हमारा लूज़ है, इस फंदे को ऐसे निकाल देंगे और बीच के 2 फंदों को ऐसे ले लेंगे राइट हैंड के निडल पे। चौथे फंदे को भी ऐसे निकाल देंगे, फिर पहले फंदे को लेफ़्ट हैंड के निडल पे ले लेंगे। उसके बाद दूसरे और तीसरे फंदे को भी हम लेफ़्ट हैंड के निडल पे ले लेंगे। चौथे फंदे को ऐसे उठाएंगे और इसको भी हम लेफ़्ट हैंड के निडल पे ले लेंगे। अब यहाँ पे हमारा क्रॉस बन गया है। अब चारों फंदों को हम सीधा बुनेंगे, लेकिन पहले वाले फंदे में हम 2 बार धागा लपेटेंगे और ऐसे सीधा बुन देंगे। फिर दूसरे वाले फंदे को हम नॉर्मली सीधा बुनेंगे, फिर तीसरे फंदे को भी हम नॉर्मली सीधा बुनेंगे और चौथे फंदे में हम 2 बार धागा लपेटेंगे और ऐसे सीधा बुन देंगे। शुरू के 2 फंदे छोड़ के यही 6 फंदे पूरी रो में रिपीट करेंगे। 2 फंदे सीधे बुनेंगे, फिर 4 फंदों में हम डिज़ाइन बनाएंगे। फिर से रिपीट कर रहे हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, ये हमारा क्रॉस दिखाई दे रहा है। क्रॉस के बीच में जो 2 फंदे हैं, 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे,
अब यहाँ पे 4 फंदों में हम डिज़ाइन बनाएंगे। किनारे पे हमारे ढीले फंदे हैं, देखिएगा। अब यहाँ पे 4 फंदों में हम डिज़ाइन बनाएंगे। ये हमारा ढीला वाला फंदा है ना, इसको हम इधर लाएंगे, तभी ये हमारी चेन इस तरीके से तिरछी बनेगी। पहले फंदे को निकाल देंगे, बीच के 2 फंदों को राइट हैंड के नीडल पे ले लेंगे, फिर चौथे फंदे को निकाल देंगे, फिर पहले वाले फंदे को लेफ्ट हैंड के नीडल पे ले लेंगे। उसके बाद दोनों फंदों को भी हम लेफ्ट हैंड के नीडल पे ले लेंगे। अभी हमारा चौथा फंदा है, इसको ऐसे उठाएंगे और लेफ्ट हैंड के नीडल पे ले लेंगे। तो देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी चेन तिरछी बन रही है। अब यहाँ पे हमारा क्रॉस बन गया है। अब यहाँ पे चारों फंदों को हम सीधा बुनेंगे, लेकिन पहले वाले फंदे में 2 बार धागा लपेटेंगे और ऐसे सीधा बुन लेंगे। फिर बीच के 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे। अब ये चौथा फंदा है, इसमें हम 2 बार धागा लपेटेंगे और ऐसे सीधा बुन लेंगे। लास्ट में हमारे पास 2 फंदे बचे हैं, दोनों फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। यहाँ पे डिज़ाइन की 3rd रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं बैक साइड में। ये हमारे डिज़ाइन की 4th रो है। शुरू के 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, पहले फंदे को स्लिप कर लेते हैं, आप चाहें तो बुन भी सकते हैं। दूसरे फंदे को हम उल्टा बुनेंगे। तो यहाँ पे हमारे 2 उल्टे फंदे हो गए हैं। ये वो फंदा है जिसमें हमने 2 बार धागा लपेटा था। इस फंदे के ऐसे बल खोल देंगे। इस फंदे को हम बुनेंगे नहीं, बिना बुने ऐसे ले लेंगे। पूरी रो में हमने ऐसे करना है, 2 फंदे उल्टे बुनेंगे और तीसरे फंदे का हम ऐसे बल खोल लेंगे। फिर 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, फिर तीसरे फंदे का हम ऐसे बल खोल देंगे। फिर 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, तीसरे फंदे का हम ऐसे बल खोल देंगे। फिर 2 फंदे उल्टे बुनेंगे और तीसरे फंदे का हम ऐसे बल खोल देंगे और बिना बुने ऐसे ले लेंगे और लास्ट के फंदे को हम उल्टा बुन देंगे। यहाँ पे डिज़ाइन की 4th रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। तो फ्रेंड्स, इस तरह 4 लाइनों में डिज़ाइन बन के हमारा ओवर हो गया। फिर से मैं बता देती हूँ कि आगे आपने क्या करना है। 2 लाइनें हमारी एक कलर से बन गई हैं। अब यहाँ पे हम फिर से कलर चेंज करेंगे। तो हमने क्या करना है, पहले फंदे को हम सीधा बुनेंगे, उसके बाद 4 फंदों में हम डिज़ाइन बनाएंगे। फंदों को हम क्रॉस करेंगे। ये जो चेन वाला फंदा है, इसको हम यहाँ पे लाएंगे और पहले वाले फंदे को हमने यहाँ पे लाना है। इससे क्या होगा, ये चेन हमारी इस तरीके से तिरछी बन जाएगी। जैसे हमने फर्स्ट रो बनाई थी, उसी तरीके से हमने पूरी रो को बनाना है। आगे आपने 2 बेसिक रो को छोड़ के इन्हीं 4 लाइनों को बार बार रिपीट करना है। तो फ्रेंड, जब आप इन 4 लाइनों को बार बार दोहराते जाएंगे तो डिज़ाइन बन के कुछ इस तरह दिखाई देगा। बहुत ही प्यारा, बहुत ही आसान सा पैटर्न है। तो फ्रेंड्स, एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। फ्रेंड्स, यदि आप इस पैटर्न को बनाते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, इस पैटर्न को बनाते समय आपको 5-6 फंदे एक्स्ट्रा रखने होंगे, क्योंकि ये पैटर्न हमारा हल्का सा सिकुड़ जाता है। यदि आप 5-6 फंदे ज़्यादा रखते हैं तो आपका पैटर्न अच्छे से बन के आएगा। तो फ्रेंड्स, आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आज का पैटर्न आपको पसंद आएगा। यदि आज की वीडियो आपको पसंद आती तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।